हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 25 को कवर करेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ सभी टॉपिकों पे क्वेश्चन मिलेंगे जो जीके जीएस का आपका 25 नंबर का होता है। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथ में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की, तो देखिए मॉडर्न एनसी से एक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी आपके लखनऊ में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक थी किस शहर में हुई थी। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1885 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था पार्टी। ठीक है, और इसकी जो पहली बार बैठक हुई थी जो शहर में, वो आपका बम्बई ही था। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जगहों में से एक था उस समय। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है साथियों, बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के विचार के लिए शुरू किया गया था। इसको आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। अभी देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मैं मॉडर्न हिस्ट्री से लाया हूँ, जो आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा था तिलक भारतीय, देखिए तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो ये भारतीय अशांति के जनक इनको किसने कहा था, तो वी चिरोल ने कहा था इनको। ठीक है, कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे आप महात्मा गांधी का भी नाम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने ही इसका नेतृत्व किया था। और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया, तो बात वही है 1942 में ये स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी के द्वारा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, करो या मरो, डू और डाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942। आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे संविधान से कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अभी देखिए ये आपके एग्जाम से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 में हुआ। ठीक, और उस समय कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में शामिल की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो देखिए 73 में आप देखेंगे तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप देखेंगे अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अब ग्राम पंचायत के गठन संबंधी अनुच्छेद अगर जो आपसे पूछता है एग्जाम में, तो इसका आप क्या बताएंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एसएससी के एग्जामों में देखने को मिला है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो ये आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद जो 40 है, इसमें आपको ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाता है भारतीय संविधान द्वारा। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत होगा एक,
अरे प्रत्येक राज्य में जो ग्राम होता है, गांव, उनमें ग्राम पंचायत होगा आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? करेंट अफेयर से क्वेश्चन है और ये संबंधित है आपके जिम्नास्टिक से। तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे। 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? देखिए मैंने नोबेल पुरस्कार के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, हर एक क्षेत्र में जो दिया जाता है। तो 2024 का देखिए रसायन का भी बता दिए, चिकित्सा का भी बता दिए हैं, साहित्य का भी बता दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भौतिकी का बता रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। संयुक्त रूप से बोथ ए एंड बी, संयुक्त रूप से ए और बी। जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हाल ही में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ये आपके कोको गॉफ ने ये खिताब को जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? तो प्रकाश मान सिंह राउत की बात करेंगे तो ये आपके नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, यानी वहाँ पे चीफ जस्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये असम राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है, छात्रवृत्ति योजना है छात्राओं के लिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि निजुत मोइना छात्रवृत्ति योजना असम राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे देखेंगे, उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? धारा 370 भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से हटाया जा चुका है। और इसकी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई। तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, तकला-मकान मरुभूमि कौन से देश में स्थित है? तो तकला-मकान की बात कर लेंगे तो ये आपके चाइना में पड़ेगा, यानी कि चीन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में क्या है कि शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? तो शरीर जो हमारा है बॉडी, इसमें जो ऊतक होते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है आपको बताना है, या भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के बीचों बीच जो राज्य है से स्थित आपका मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और भारत का हृदय भी। भारत का हृदय याद रखिएगा किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करिएगा। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध आपके किस राज्य से हो जाएगा? तो फाल्क डांस से भी क्वेश्चन आते हैं और इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो रक्त का जो थक्का होता है विटामिन के कारण जमता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप बिल्कुल राइट करेंगे कि रक्त का थक्का जमाने में जो महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के है, ठीक है। देखिए जो विटामिन ई होता है जनन शक्ति में कमी के कारण, ये विटामिन ई के कारण होता है। बेरी रोग होता है बी से, और विटामिन सी से स्कॉर्बिक रोग होता है जो मसूड़ों से ब्लड आता है आपका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके गोवा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित होगा? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपके कटक में हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव जो ह्यूमन बॉडी है इसमें यूरिया का निर्माण की बात करेंगे तो ये होता है आपके यकृत में, यानी कि लीवर में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे? तो अनुष्का रविशंकर की जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो अनुष्का रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो इसको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से हो जाएगा? तो महर्षि गौतम के संबंध की बात करेंगे तो ये ये न्याय दर्शन से हो जाएगा ना, इनका न्याय दर्शन से हो जाएगा। वेदांग 6 है जिसमें ये जो न्याय है ये महर्षि गौतम से संबंधित है, इसके प्रवर्तक हैं। चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कूट की बात करेंगे तो ये आपके मिजोरम में। देखिए जिन त्यौहारों में कूट रहेगा ना वो आपके मिजोरम राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए